बीते दिनों यानी कि 18 जनवरी को स्थान दुल्हन बैंक्वेट हॉल नियर दलादली चौक रिंग रोड रांची में गणमान्य समाज संगठन का प्रथम राज्य सम्मेलन खुशवाहा मदन मोहन महतो प्रभारी झारखंड बिहार पश्चिम बंगाल के अध्यक्षता एवं श्री उत्तम कुमार खुशवाहा सह प्रभारी झारखंड प्रदेश के संचालन में संपन्न हुई। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध और एवं अशोक सम्राट के तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया तथा अतिथियों को बैच एवं माला पहनाते हुए लाट उपहार स्वरूप भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर कमल कुमार, अवर सचिव कानून मंत्रालय भारत सरकार, वरिष्ठ अतिथि महेंद्र प्रसाद सिंह एवं प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अतिथि श्रीमती पूनम देवी, जिला पार्षद रांची एवं प्रेमपाल सिंह इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश, दिलवार सिंह नेपाल की गणमान्य उपस्थित रही। वहीं इस मौके पर कमल कुमार ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में समानता लाने हेतु संविधान में हमारे देश के नागरिकों को जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारा संविधान उदार है। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने, काम करने, जीने का समान अधिकार है। प्राकृतिक, सामाजिक, सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, कानून समानता के अधिकार यह हमारा मौलिक अधिकार है। वरिष्ठ अतिथि महेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा, सेवा, समर्पण, सामान्य के माध्यम से समाज को एकजुट करते हुए शैक्षणिक, बौद्धिक, सामाजिक रूप से जागरूकता के साथ राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने हेतु एकजुटता अधिक आवश्यक है। सम्मेलन की अध्यक्षता मदन मोहन महतो ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ ऐतिहासिक एवं बौद्धिक ज्ञान अति आवश्यक है। समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं न्याय दिलाने हेतु जागरूकता अभियान के साथ आर्थिक रूप से मजबूत करने, संगठन विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण देने की कार्य करने तथा महिलाओं को रूढ़िवादी परंपराओं से निजात दिलाने हेतु अभियान चलाने तथा समाज में समर्पित भाव से कार्य करने वाले गणमान्य व्यक्ति को संगठन के साथ जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के प्रमुख रूप से पलामू प्रखंड प्रभारी कमलेश कुमार मेहता, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल अध्यक्ष प्रताप कुमार खुशवाहा, कोडरमा जिला अध्यक्ष अनंत कुमार मेहता, पलामू जिला अध्यक्ष संजय महतो, गढ़वा जिला अध्यक्ष विजय कुमार खुशवाहा, बोकारो जिला अध्यक्ष विजय कुमार महतो, रामगढ़ जिला अध्यक्ष कमलनाथ प्रसाद, चतुर्भुज महतो, रामगढ़ जिला अध्यक्ष झारखंड प्रभारी खुशवाहा, महासभा अनिल कुमार, सूबेदार सिद्धिनाथ सिंह, चूड़ीमणि महतो, जयप्रकाश महतो, सत्येंद्र कुमार, शंकर महतो, परमेश्वर महतो, बजरंग महतो, रामधन महतो समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिस केंद्र से देश की सत्ता चलती है, व्यवस्थाएं चलती है और उस व्यवस्था को संचालित करने में जो हमारी शक्ति है, उन तमाम शक्तियों को जोड़ते हुए और समाज के अंतिम पायदान में जो हमारे, मैं सभी का सम्मान नहीं करता हूँ, तो सर का हम लोग ज़्यादा सुनेंगे कि कैसे हम लोग जीएसएस को मजबूत करें। जीएसएस के फाउंडर मेंबर भी हैं सर, जीएसएस जो गठन हुए उसके फाउंडर मेंबर सर, विशेष जानकारी सर भी देंगे इस विषय में। लेकिन मैं जीएसएस का फायदा उठा चुका हूँ, सर से मेरा परिचय नहीं था। हमारे यहाँ बहुत छोटा बोलिए बहुत बड़ा कांड हो गया था सुधा डेयरी में, आप लोग को याद होगा, आज से 2 साल पहले। तो हम यहाँ थे भी नहीं, हम दिल्ली में थे और हमको सुबोध जी खबर किए ऐसा हुआ है, आप कहाँ हैं? हम 2 दिन बाद हम आएंगे, देखते हैं क्या है। तो डायरेक्टर है सुधा डेयरी का, जो डायरेक्टर है मर्डर, एक घोटाला किया हुआ था। उस घोटाला को हमारे समाज के जो इंजीनियर थे, होता है कि किस समाज का गण्यमान्य लोग, इसलिए यदि इस पर लोग विचार करेंगे, वैसा हो बनता है तो करेंगे, ये मेरा आग्रह है। दूसरा कि समाज के वर्ग जितने लोग हैं या जितने बच्चे हैं, हम उस गार्जियन को प्रोत्साहित करें कि वो पढ़ें और पढ़ के कुछ बने, मोटो लेकर
हम यदि समाज के निचले स्तर तक जाते हैं तो काम होगा। लेकिन अभी जितने हमारे समाज से आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, और कोई आ रहे हैं, कोई अफसर आ रहे हैं, अधिकतर देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, हमारे पिताजी, माँ बाप, अगल बगल समाज के लोग उसको मदद कर रहे हैं, लेकिन वो पलायन कर रहे हैं। इसे हमारे के लिए अगर जीएसएस प्रयास करती है तो अच्छी बात है। दूसरा जो स्टेप है आर्थिक विकास का, उसके बाद वो काफी सरल हो जाता है कि अगर आप समाज में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पदाधिकारी, तो कोई भी समाज की सूचना दिए थे और आमंत्रण कार्ड भिजवाए थे। उससे पहले दुर्भाग्य से मैं DSS को जानकारी उन्होंने बताया कि जैसे कानून मंत्रालय से कमल दिया है जो संस्थापक सदस्य हैं, तो हमें उत्सुकता हुई भाई तो इतने दूर से लोग आ रहे हैं कुछ मदद करने, लोगों को जागरूक करने, तो मैं तो यही हूँ। इसलिए भले ही पहले से मैं DSS को जानकारी नहीं था, मैं भी कहा कि मैं आऊँगा और आप लोग की सेवा में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो है आर्थिक स्रोत बढ़ता है। आर्थिक स्रोत जब बढ़ता है तो आर्थिक रूप से आप सब समृद्ध होते हैं और उसी में हम लोगों को एक कोशिश करनी चाहिए कि रोजगार परक चीजें बढ़ा क्योंकि नौकरियों की संख्या बहुत सीमित होती जा रही है। इसलिए केवल जो नौकरी कर लिए बहुत पदाधिकारी लोगों को भेजे और आर्थिक मोर्चे पर उसी से आप समृद्ध भी हो। क्योंकि आपका जो मूल पेशा कभी रहा करता था कृषि, वो अब घाटे का सौदा हो गया है। समझ में आता है कि अगर हम राजनीतिक रूप से चेतन नहीं हुए तो हमारा जो ये विकास है शैक्षिक और आर्थिक, ये बहुत स्लो रहता है, बहुत धीमा रहता है। अगर आप जितना पढ़ने में मेहनत किए, अगर आपको राजनीतिक, लेकिन आपका एक छोटा कर्मचारी रहेगा, एक शिक्षक रहिएगा, केवल आप कहीं गुड़गांव में या बंगलोर में इंजीनियरिंग करके नौकरी कर रहे हो, तो ये नहीं है कि वो गलत है, उससे आपका परिवार समृद्ध हो रहा है, लेकिन वो समाज के दूसरे लोगों को मदद कर नहीं पाता। मदद करने के लिए आवश्यक है कि सिविल सर्विसेज में हमारे लोग का चयन हो और अगर सिविल सर्विसेज में लोग आते हैं तो आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग की उपस्थिति में क्या है। जीएसएस में इतने लोग, हम लोग करीब करीब 100 के आसपास हैं। सिविल सर्विसेज में हम में से कितने लोग? कमल जी कानून मंत्रालय में हैं, मैं जुडिशरी में था और अभी भी कुछ चीजें उसी के कारण। लेकिन कितने लोग अभी उपस्थित लोगों में से और 2-4 लोग होंगे, हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ सभी को। लेकिन आप झारखंड में ही अगर केवल थोड़ी सी जोड़ घटाव अपने दिमाग में करें तो आपको महसूस होगा कि हमारे यहाँ केवल ऐसे 3 या 4 IPS हैं। उसमें भी वो सारे के सारे DSP से प्रमोट हुए, कोई अखिल भारतीय सेवा से नहीं आ पाए। हमारे यहाँ केवल 3 IAS हैं झारखंड में जो डायरेक्ट IAS हैं और कुछ IAS हैं जो प्रमोशन पा करके IAS हुए। तो यद्यपि हर लोगों का जो उतार होता है, लेकिन ये अपने को समृद्ध करना जरूरी होगा। और हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग होंगे
शुरुआत से अच्छी खासी आर्थिक उन्नति की है और हम आशा करते हैं कहानी की बहुत सारी बातें हैं और हमारे बहुत सारी परियोजनाएं होती है, लेकिन समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि वो एक दूसरे की जानकारी अपने पास रखें। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है सर। उसके साथ हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जीएसएस के, ये हमारे समाज की पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने व्यक्ति को ही नहीं जानते हैं आपस में। तो मैं सरकार बहुत स्वागत करूँगा स्टेज पर, बहुत बहुत स्वागत है सरकार की सर यहाँ आए और अपनी उपस्थिति इन्होंने दी है, क्योंकि जुडिशरी में रहते हुए उन्होंने कहा है जुडिशियल ऑफिसर से कुछ नहीं रहा हूँ हमेशा। मैंने अपने 25 साल जो गुजारे हैं तो सुधार करनी होगी। जो सोच हम अपने लिए रखते हैं वही सोच हम दूसरों के लिए रखें, दूसरों के प्रति अच्छा सोच रखें और सबसे ज़्यादा हम लोग शिक्षा में ध्यान दें। हम लोग जो शिक्षा अपने बेटों को देते हैं वही शिक्षा हम बेटियों को भी दें, बेटा बेटी में अंतर ना करें और बेटा बेटी को भी सही शिक्षा दें और आगे बढ़ाएं। और वैसे बच्चे जो हमारे गांव समाज में हैं, जो पढ़ने में तो तेज है लेकिन गरीबी स्थिति के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वैसे बच्चों को भी हमें सहयोग करके आगे बढ़ाना चाहिए, तभी ये संगठन का महत्व रह जाएगा। और एक चीज मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों को रोजगार से भी जोड़ने की कोशिश करें। जो बच्चे हैं ऐसे बच्चे भी हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं जो 100% मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन किसी अभाव में, चाहे वो जानकारी का अभाव हो, उन लोगों को न सरकार की स्कीम पता होती है, न ही उनको रास्ता पता होता है कि हम उन बच्चों को विदेश भी भेज सकते हैं। दे दिया है, अप्रूवल मेरा चल रहा है, थोड़े दिन में मैं फरवरी में यहाँ से मूव कर जाऊँगा, लेकिन जहाँ रहना है, जहाँ पे भी होंगे, वहाँ लोगों को काम करना ही पड़ेगा। जब तक काम नहीं करेंगे, नहीं तो इस तरीके से हम 50 लोग बैठे हैं, जहाँ पे 5000 लोग होने चाहिए इस बात को सुनने के लिए। इतने हमारे जज्बात है, इतनी सारी चीजें की, और दूसरा एक और है कि हमारे कितने लोग, चाहे ऑफिसर्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, उस पे एंट्री होनी चाहिए। जिस तरीके से बनिया कम्युनिटी है, मैंने देखा है, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई सब बनिया कम्युनिटी के साथ करके की है, मैंने बचपन से लेके अब तक, उसमें मैंने देखा है कि कोई भी बनिया कम्युनिटी का इंसान होगा, अगर उसे दाल भी खरीदनी है तो बनिया के पास खरीद नहीं ले जाएगा, और दूसरे समाज के पास नहीं जाता है। 99.9% कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो उसका कारण है हमारे समाज के लोग उसको देखेगा कि समाज कैसे नहीं लेते, दूसरे से ले लेते हैं। जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो जब भी बढ़ सकते हैं जब आप एक दूसरे के साथ बैठना शुरू नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ उसे हम जैसे प्लान ए प्लान बी में हम लोग दूसरे समाज में एक दूसरे की कनेक्टिविटी हो, उसके लिए हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हो, सारे ऑफिसर्स मिल करके चाहते हैं। और मैं इसका फाउंडर मेंबर कह रहे थे नंबर लिखित में राइटिंग में कहीं पे कुछ नहीं हूँ। हमने शुरुआत की थी, हम लोगों ने जिस तरीके से महसूस साहब ने अभी 18 स्टेट कवर किए हैं, यानी 18 स्टेट में एग्जिस्टेंस है जीएसएस की, और वहाँ हम चाहे वो गांधी है, उस्मारा है, सैनी है, साथ है, मॉर्गन है, रेड्डी है, कोई भी है, हम उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना चाहते हैं। संगठन चलते हैं, संगठन बनते रहेंगे, काम नहीं करेगा। और आज तक एक और चीज आपको बता दूं, आज तक जीएसएस ने किसी से एक भी रुपया डोनेशन नहीं किया, 1 रुपया डोनेशन नहीं किया किसी से। काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, यूनिटी बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं वो पैसे से ही होती है। इस क्रम में हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया है, यानी मैंने 4 साल पहले, मैं टेक्निकल से भी हूँ, मैंने प्रोग्रामिंग 94-93 में सीखी थी जब कंप्यूटर साइंस। तो कारण ये है, तो जब तक हम एक साथ नहीं बैठेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से आरएसएस से मीटिंग करता है, हमें प्रत्येक स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे मीटिंग्स करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की कोई भी अगर इंजस्टिस किसी के साथ होता है, किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं है। सर मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी जिले में किसी के साथ कोई इंजस्टिस होता है तो दिल्ली से फोन कराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप लोगों के पास यूनिटी है। अगर यूनिटी अगर किसी
साथ जब होगी, जब सुख दुख में आप उनके साथ खड़े होंगे। थाने के पास अगर 1000 2000 लोग खड़े हो जाइए, आपको किसी को फोन कराने की जरूरत नहीं है। अगर 4 लोग होंगे तो आपको डंडा मार के वहां से भगा देंगे। तो यूनिटी कब क्रिएट करेंगे? जब हम बिल्कुल लुट जाएंगे। अभी हम 10 एमएलए से 1 एमएलए पे आ गए हैं। उसका कारण क्या है? हमारे बुद्ध जी की लोगों को आगे आना पड़ेगा। उसके लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। हम लोग ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हर गांव में लाइब्रेरी खुले, और लाइब्रेरी के लिए जिस तरीके से शहर में हम एसोसिएशन बना लेते हैं, एक कॉलोनी की एसोसिएशन, इसी तरीके से गांव की एसोसिएशन हो, और वहाँ उस गांव से चाहे 1-1 रुपया कोई दे, अगर बहुत ही गरीब है 1 रुपया तो दे सकता है, 1-1 रुपया इकट्ठे करके वहाँ 100 रुपये इकट्ठे करके किसी भी गाँव वाले को बोलो जो मेंबर है कि ये 4 किताबें लेके आओ, बच्चों की एक जगह बिठाने के लिए बनाई जाए। हम लोगों ने अभी शुरुआत की है कि हर गाँव में इस तरह का एक इनिशिएटिव है कि अपने बच्चों को, अभी हम समाज की बात कर रहे हैं, अभी तो हमारा ये प्लान ए है, जिस तरीके से प्लान है समाज के बच्चे वहाँ बैठने लग जाएंगे, सीखेंगे, एक लाइब्रेरी वहाँ पे खोले, बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, वहीं से कलेक्ट करो, वहीं पे करो। और सॉफ्टवेयर की बात करें, ये सारी चीजें उसमें प्रोविजन है कि उसमें वैकेंसीज आएंगी बच्चों के लिए। उसमें आप जैसे स्कीम होती है भारत सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो उस पर होती है, यानी कोई चीज उस पर ऐसी नहीं है जो हमने छोड़ी हो। तो अभी एक और है कि सर ने बोला मैम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से तैयारी कैसे करेंगे। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी एग्जाम हुआ था सर, चौथा का ड्राइवर का, वहाँ पे बीटेक बच्चों ने फॉर्म भरा, एमटेक ने भरा, पीएचडी वालों ने भरा, जो एलडीसी की तैयारी कर रहे थे उन्होंने भी फॉर्म भरा। तो वहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो बीटेक और एमटेक और पीएचडी वाले सेलेक्ट हुए, जो 25 ड्राइवर थे, 35 में से 32 ड्राइवर को सेलेक्ट हुए। कारण यही है कि वो उस लेवल की तैयारी कर रहे थे, जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे थे वो लगे ही नहीं। तो हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है कि वो उस लेवल की तैयारी करेंगे। अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा तो नीचे वाले डायरेक्ट सर्विसेज के लिए वैसे क्वालिफाई कर देगा। तो हमें अपने बच्चों को उस प्रिपरेशन करानी है। उसके लिए चाहे समस्या कितनी हो सकता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितना मेरे भाई का या पड़ोसी का बच्चा है। तो हम ये ना देखें कि मेरा बच्चा तो नहीं कर पा रहा तो मेरे को ईर्ष्या हो उस बच्चे से, लेकिन वो बच्चा निकल सकता है। ऐसे बच्चों को समाज से हमें निकाल के लेके आगे बढ़ाना है, उनकी तैयारी करानी है। ये किसका फर्ज है? ये हम सब बुद्धिजीवियों का फर्ज है कि उस बच्चे को निकाल के, अगर फीस नहीं दे सकता तो फीस दें। अभी गहलोत जी हैं राजस्थान से